हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अमन पांडे और मैं एक फाइनल ईयर बीएचएमएस स्टूडेंट हूँ फ्रॉम नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने अभी नीट दिया है और वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो डिसाइड कर रहे हैं कि वो कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। सभी स्टूडेंट्स का, जितने भी लोग नीट देते हैं, उनका फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा रहता है कि उन्हें एमबीबीएस मिले। बट ड्यू टू सम रीज़न्स, या तो आपका स्कोर कम है या कट ऑफ बहुत हाई है, तो ऐसे रीज़न्स की वजह से या आप ठीक से तैयारी नहीं कर पाए थे, इन रीज़न्स की वजह से अगर आपका स्कोर कम है या फिर प्रोफेशनली आप बनना तो डॉक्टर ही चाहते हो बट आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा, तो आप बीएचएमएस ज्वाइन कर सकते हो। और ये ज्वाइन करने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आप बीएचएमएस सच में ज्वाइन करना चाहते हो तो ये सारी बातें आपको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एक्सेप्ट कर लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले ना एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ कि होम्योपैथी जो है ये साइंस ऑफ थेरापेटिक्स है। जब आप होम्योपैथी में आओगे तब आपको समझ आएगा कि यहाँ पे हर चीज़ के लिए ना मेडिसिन है। यहाँ पे किसी चीज़ का सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं है या किसी चीज़ का ये ट्रीटमेंट नहीं है कि आप उस ऑर्गन को ही रिमूव कर दो। यहाँ पे ट्रीटमेंट है कि जो भी हेल्थ में डिरेंजमेंट हुआ है, जो भी पर्सन के सिकनेस का कारण है, उसको हटाया जाए और हेल्थ में जो डिरेंजमेंट हुआ है। तो यहाँ पे जनरल मैनेजमेंट के साथ साथ मेडिसिनल मैनेजमेंट है। जबकि अगर आप एमबीबीएस कोर्स को देखते हो तो उसके अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट भी होता है। और बाद में अगर आप सर्जरी में जाते हो तो सर्जिकल मैनेजमेंट पर वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू मेडिसिनल मैनेजमेंट। सो होम्योपैथी इज़ अ साइंस ऑफ थेरापेटिक्स। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप नेचुरली लोगों को हील करने में हेल्प करो तो आपको बीएचएमएस ज्वाइन करना चाहिए। अब एमबीबीएस की तरह ही बीएचएमएस भी एक 5.5 साल का कोर्स होता है। इसमें 4.5 ईयर्स आपके स्टडी के रहेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड लास्ट फाइनल ईयर होता है वो, जो कि 1.5 ईयर्स का होता है। ये था अब तक का करिकुलम। बट अब सीबीडीसी करिकुलम आ गया है। तो सीबीडीसी करिकुलम के अंदर क्या होता है कि जो फर्स्ट ईयर होता है वो 1.5 साल का होता है और बाकी जो सब्सिक्वेंट ईयर्स है वो सिर्फ 1 साल के होंगे। सीबीडीसी करिकुलम में आपके बहुत सारे पीरियोडिक असेसमेंट एग्जाम्स भी होते हैं। तो थोड़ा ये करिकुलम चेंज भी आपको देखना पड़ेगा, पुराने पैटर्न से अब बदल गया है, ठीक है। ये भी एक प्रोफेशनल मेडिकल कोर्स है जिसमें आपको सारे एमबीबीएस के लगभग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जरी, गायनी, पीओएम, पीएसएम मतलब प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, ये सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ एडिशनली आपको होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जैसे होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन और फिलॉसफीज़ जो कि ऑर्गेनॉन के साथ ही आती हैं, रेपर्टरी जो कि आपको मेडिसिन सिलेक्शन में हेल्प करती है और मेडिसिन को फाइंड करने में हेल्प करती है। तो ये कोर्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा और मैंने आपको उसका ड्यूरेशन भी बता दिया है। अब बच्चों के मन में सबसे बड़ा जो डाउट रहता है वो यही रहता है कि ये कोर्स करने के बाद स्कोप कितना है। तो एमबीबीएस करने के बाद जितना स्कोप है उतना ही स्कोप बीएचएमएस करने के बाद भी है, ठीक है। इन टुडेज़ वर्ल्ड उससे ज़्यादा भी स्कोप आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि आप अपना ब्रांड बना सकते हो, आप खुद का वेलनेस सेंटर ओपन कर सकते हो, आपके पास लाइसेंस है, आप कहीं पे भी क्लिनिक ओपन कर सकते हो। जो पर्क्स एक डॉक्टर के होते हैं वो सारे आपके पास हैं। पे स्केल लगभग सेम रहता है, फैसिलिटीज़ लगभग सेम रहती है, वर्किंग आवर्स लगभग सेम रहते हैं या कम ही रहते हैं कंपैरेटिवली। एंड व्हाट यू जस्ट हैव टू डू इज़ फोकस ऑन स्टडी। अगर आपने ठीक से पढ़ाई करी तो जॉब्स की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बीएचएमएस करने के बाद पछता रहे होगे या फिर आपको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा होगा। इफ़ यू हैव नॉलेज, इफ़ यू हैव एक्सीलेंस और आपको पेशेंट ठीक करने का वो आर्ट आ गया है, आपने अपने 4.5 ईयर्स के इस जर्नी में, 5.5 ईयर्स के इस जर्नी में ये सारी चीज़ें सीख ली हैं कि पेशेंट को कैसे ठीक करना है, केस टेकिंग कैसे करनी है, मेडिसिन को यूज़ कैसे करना है, तो यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। तो ऐसा कभी भी आपको ये कोर्स ज्वाइन करने से पहले नहीं सोचना कि यू विल क्राई इन दिस कोर्स या फिर इसका कोई फ्यूचर नहीं है। इट हैज़ अ लॉट्स ऑफ फ्यूचर। और ये वीडियो बनाने का मेरा सबसे मेन मोटिव भी यही था। मेरे कुछ जूनियर्स हैं जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है और वो बार बार मेरे से पूछते रहते हैं, सर आप बताओ कि हमने ये करके सही किया, हम अभी भी तैयारी कर रहे हैं नीट की, तो क्या हमें करना चाहिए इसी पे। देखो, एक बार आपने डिसीज़न ले लिया
तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको टाइम और वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम वापस नहीं आता ना कभी। टाइम आप 1 सेकंड, जो अभी आपने मेरी बात सुनी, इस 1 सेकंड को नहीं आप रिवर्स कर सकते। तो टाइम बहुत सबसे कीमती चीज़ होता है, वो वापस नहीं आएगा। तो आपको अपनी लाइफ के सबसे जो पोटेंशियल ईयर्स हैं, ये जो 20 से लेके 30 तक का डेकेड होता है हमारी लाइफ का, ये सबसे पोटेंशियल डेकेड होता है। इसके अंदर ही हमें अपने करियर पे फोकस करना होता है, हमें अपनी हॉबीज़, हमें अपने पैशन और जो भी चीज़ें हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उन सब के लिए सबसे ज़्यादा जो क्रूशियल वर्क होता है वो हम इसी समय में करते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ के सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स देना ही चाहते हो, सो यू शुड स्टार्ट अर्ली। आपको जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप ड्रॉप लेते गए और फिर आपने क्या किया, ड्रॉप ले लेके अपने लाइफ के क्रूशियल ईयर्स का हाफ टाइम तो ड्रॉप्स में और आधा टाइम सिर्फ सिलेबस को समझने में और एक कोर्स पूरा करने में बिता दिया, तो आप लाइफ में सिर्फ एक छोटे से लूप में फंस के रह जाओगे। वही कि ये डिग्री पूरी हुई, इसके बाद एमडी में एडमिशन ले लिया। आप कभी भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का आपके पास टाइम नहीं रहेगा। बट अगर आप जल्दी से कोई कोर्स ज्वाइन कर लेते हो और आप डॉक्टर बन जाते हो, तो देखो, अगर ये साइंस नहीं होती, अगर लोग ठीक नहीं हो रहे होते, तो सेकंड मोस्ट यूज्ड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होती आज होम्योपैथी ऑल ओवर द वर्ल्ड। एलोपैथी के बाद या मॉडर्न मेडिसिन बोलेंगे, मॉडर्न मेडिसिन के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो मेडिसिन है वो होम्योपैथी मेडिसिन है। तो कोर्स ऐसे ही कहीं हर जगह बैन हो जाता, कहीं भी इसकी कोई यूटिलिटी नहीं रहती, लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, अभी भी लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। बट क्रिटिसिज्म इज़ समथिंग जिसको साइड में रख के आपको इसके प्रोडक्टिव एस्पेक्ट को देखना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू जॉइन इट। तो आपको ये मन में नहीं लेके चलना है कि कुछ नहीं होगा। इफ़ यू विल स्टडी, डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड फ्यूचर इन दिस। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो गया। इसके अलावा देखो, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनको ये भी डाउट रहता है कि अगर हमें आया ही नहीं, हम सीख ही नहीं पाए, तो देखो, जब भी आप कोई भी कॉलेज ज्वाइन करोगे, चाहे आप MBBS, चाहे आप BHMS, कुछ भी ज्वाइन करोगे, तो वहाँ पे आपको सीखने के लिए ना खुद से एफर्ट करना पड़ेगा। आपको डॉक्टर्स के पास बैठना पड़ेगा, उनकी केस टेकिंग देखनी पड़ेगी, उनकी प्रिस्क्राइबिंग देखनी पड़ेगी। अभी भी कई जूनियर्स हैं जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि अभी तो हमें केस लेना भी नहीं आता और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी भी नहीं आती। सो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, आपको ये टाइम के साथ आ जाएगा। इट्स जस्ट अ प्रोसेस कि हमें इवॉल्व करते जाना है, हमें अपनी स्किल्स को बढ़ाते जाना है और स्किल्स पे काम करते करते एक दिन हम सीख ही जाएंगे। तो देखो, मैंने आपको इस कोर्स की पूरी ड्यूरेशन बता दी, मैंने आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बता दिए। हम हमेशा अपनी लिमिटेशंस को साथ लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनको भूल जाते हैं। आपको इमरजेंसी केसेस नहीं मिलेंगे, इट्स अ ट्रू फैक्ट। तो आपको याद रखना है कि अगर आप होम्योपैथी में आ रहे हो तो इमरजेंसी केसेस को हैंडल करना वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा बस आपके लिए। कि कभी कभी जब आपकी इमरजेंसी में ड्यूटीज़ लगेंगी इंटर्नशिप के टाइम पे, या जब आपकी पोस्टिंग्स होगी, तब आप वो केसेस देख सकते हो। आपको इमरजेंसी मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, बट ऐसे केसेस आपके पास जनरली नहीं आएंगे। तो आपको, आपके पास कैसे केसेस आएंगे? तो केसेस आएंगे क्रॉनिक डिजीज़ के, ऐसी चीज़ें जो ठीक नहीं हो रही, बहुत दिनों से चली आ रही हैं, ऐसी प्रॉब्लम जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, इनके केसेस आएंगे। तो इनको आपको ठीक करना आना चाहिए। ठीक है, सो ये था एक वीडियो जो कि एक मैसेज था उन लोगों के लिए जो BHMS ज्वाइन करना चाहते हैं। और अगर देखो, सबसे पहली बात होती है कि अगर आप में पैशन है और आप किसी भी चीज़ को ढंग से सीख रहे हो, सो यू विल एक्सेल इन डैट। तो आपको उस पैशन के साथ ही से ज्वाइन करना है। और अगर आपको नहीं लग रहा कि आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है या आपको वियर्ड लग रही हैं ये चीज़ें, सो यू कैन लीव। बट एक बार आपको समझ आने लग गया, एक बार आपके पेशेंट्स ठीक होने लग गए और एक बार आपने ये समझ लिया कि कोर क्या है होम्योपैथी का, देन यू विल एन्जॉय इट और आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाओगे। और नीट देने वाले ज़्यादातर बच्चों का एम डॉक्टर बनना ही होता है। सो अगर आपको डॉक्टर बनना ही है, लोगों को ठीक करना ही है, सो डू लर्न समथिंग एट राइट टाइम। अभी देखो, अगर आपने अपने ईयर्स ड्रॉप में बिता दिए ना, तो आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी आपको डिसीजन ले लेना चाहिए। और मेरा तो यही सजेशन रहेगा, जो भी चीज़ आ रही है, मैं खुद भी एक फर्स्ट अटेम्प्टर हूँ। आई गॉट अराउंड 500 मार्क्स इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन नीट 2021। और साथ में जब मेरा ये हुआ था उस समय कोविड का टाइम था और 12th के साथ ही मैंने एग्ज़ाम दिया था। आई गॉट 500 मार्क्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई जॉइन हेयर और आई एम मोर देन हैप्पी।
सो इसीलिए मेरी कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ड्रॉप्स लेके आया हूँ और मेरे को बहुत पछतावा होता है, रिग्रेट होता है। आई एम एन्जॉइंग इट और मैं अच्छे से सीख रहा हूँ, पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, मैं लोगों को दवाइयाँ दे रहा हूँ, वो ठीक हो रहे हैं। सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आप कभी मिलते हो मेरे से कॉलेज में ये वीडियो देखने के बाद, सो तब हाय बोलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।